नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 14 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मोदी सरकार ने फिर दिया बड़ा तोहफा। पीएम किसान योजना 21वीं किस्त के साथ किसानों के खाते में आया बोनस पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के साथ सरकार ने 1000 से 1500 रुपए का बोनस ट्रांसफर किया है। दिवाली से पहले किसानों के खाते में ये राशि पहुंच रही है, जिससे उन्हें फेस्टिव सीजन में बड़ी राहत मिली है। स्कूल बंद न्यूज। पूरे यूपी में अचानक 2 दिनों की छुट्टियां घोषित। स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में सभी स्कूल और कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद रखने का ऐलान किया है। हालांकि वजह साफ नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि सुरक्षा या प्रशासनिक कारणों से ये फैसला लिया गया है। छात्रों में खुशी तो परीक्षार्थियों में चिंता देखी जा रही है। मकान पर छापा पड़ा तो मची खलबली। किराए के घर में चल रहा सेक्स रैकेट। जस्ट डायल से आते थे ग्राहक। नया मुरादाबाद सेक्टर 7 में किराए के मकान से देह व्यापार चलाने का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर 3 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी महिला आरती और मकान मालिक फरार हैं। मकान को सील कर दिया गया है। अयोध्या में विवाह पंचमी 25 नवंबर को श्री राम मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण होगा। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार मुख्य शिखर समेत सभी मंदिरों पर केसरिया रंग के ध्वज लगाए जाएंगे। इस उत्सव में सीएम योगी के शामिल होने की संभावना है। जब जी करता कमरे में दबोच गंदा काम करने लगते भाईजान। अम्मी बोली चुपचाप करवाती रहे। फिर मेरा भाई मुझसे दुष्कर्म करता है और माँ उसका ही पक्ष लेती है। मुझे दबाव में रखा जाता है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की 23 वर्षीय युवती ने इसी तरह के आरोप लगाकर अपने बड़े भाई और मां के खिलाफ तहरीर दी। रेप आरोपी एनकाउंटर में ढेर। मेरठ में 25,000 रुपए का इनामी रेप आरोपी शहजाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया। सोशल मीडिया पोस्ट बनी मौत का कारण। मुस्लिम युवती की फोटो डालने पर हिंदू युवक का बेरहमी से रेता गला। अलीगढ़ में इंस्टाग्राम पर मुस्लिम युवती की फोटो पोस्ट करने पर 19 वर्षीय करण की हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवती के परिवार के 8 लोगों ने मिलकर करण पर चाकुओं से हमला कर गला रेत दिया। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। डीएम ने बदली बच्चियों की जिंदगी। कौशाम्बी में डीएम मधुसूदन हुलगी ने सड़क किनारे मिट्टी के बर्तन बना रही बच्चियों को देखा तो कार रोक दी। वो बच्चियों के घर पहुंचे और परिजनों से कहा कि वे उनकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाएंगे। डीएम ने माता पिता से शिक्षा में बाधा न बनने की अपील की। मैं अब स्वस्थ हूं, राधा रानी जब तक चाहेंगी सांसें चलेंगी। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने 11 दिन बाद आज अपने केली कुंज आश्रम से पदयात्रा की और भक्तों को दर्शन दिए। परिक्रमा मार्ग में 100 मीटर चलने के बाद संत प्रेमानंद महाराज फिर से अपने आवास पर चले गए। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा, मैं अब स्वस्थ हूं, राधा रानी जब तक चाहेंगी। 4 साल तक ब्लैकमेलिंग और रेप, दोस्त को भी बुलाया, टॉर्चर से तंग आकर युवती ने दे दी जान। हरिद्वार के मंगलौर में शादी का झांसा देकर युवती से 4 साल तक दुष्कर्म और ब्लैकमेल किया गया। आरोपी सुहेल और उसके दोस्त दानिश ने अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया। लगातार टॉर्चर से तंग आकर युवती ने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। आज का खेल खत्म हो गया है। जीत की चौखट पर भारत। दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है। स्टंप्स तक टीम इंडिया ने 18 ओवर में 1 विकेट खोकर 63 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 25 और साई सुदर्शन 29 क्रीज पर टिके हुए हैं। भारत को जीत के लिए महज 58 रन की जरूरत है। पिछली पारी के शतकवीर यशस्वी जायसवाल 8 को वॉरिकन ने फिलिप के हाथों कैच कराया। सीएम योगी ने सुनी जनता की फरियादें। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने 50 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी और अफसरों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। बोले, दिवाली से पहले हर चेहरे पर मुस्कान लाना ही सरकार की प्राथमिकता है। पवन सिंह से विवाद के बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक वो काराकाट सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। ज्योति के पिता ने बताया कि काराकाट के लोग उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बुला रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विंध्य और बुंदेलखंड में हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाने की डेडलाइन
15 दिसंबर तक तय की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि नल कनेक्शन लगाने के साथ ही थर्ड पार्टी ऑडिट भी पूरा हो जाए। सीएम के अनुसार ये योजना जन स्वास्थ्य और ग्रामीण जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है। ड्रग्स से युवा जिंदगी खराब कर रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के 30वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मित्रों, पढ़ना है तो पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन गंदी आदतें छोड़ दो, अपने उज्जवल भविष्य को संवारो। ये सब कुछ आपने माता पिता के लिए छोड़ दो। मैं लिव इन रिलेशन की विरोधी नहीं हूं, लेकिन ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। जीवन में अनुभव ही आपको सिखाता है। बिहार में बड़ा उलटफेर, कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में कई नेता शामिल हुए हैं। आरजेडी विधायक संगीता कुमारी, कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ, जेडीयू के पूर्व सांसद सुनील पिंटू और चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर रहे सुजीत कुमार ने भाजपा के मिलन समारोह में पार्टी में शामिल हुए। सुनील पिंटू जेडीयू के सीतामढ़ी के पूर्व सांसद रहे हैं। वो सीतामढ़ी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी में 5 दिन छुट्टी। नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ के बाद अब दीपावली की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। इस बार यूपी में लोगों को 5 दिन छुट्टी मिलने वाली है। सरकारी कैलेंडर के मुताबिक इस बार दीपावली 20, 21 अक्टूबर और भाई दूज 22 और गोवर्धन पूजा 23 पर सभी स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। 19 को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। इसके बाद छठ पूजा की भी छुट्टी मिलेगी। मेरठ एनकाउंटर में मारे गए गैंगरेप आरोपी शहजाद ने निक्की के माता पिता ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया है। पिता ने कहा कि वे बहुत खुश हैं कि उसे सही सजा मिली और 15 साल पहले ही उससे रिश्ते खत्म कर दिए थे। उन्होंने पुलिस से उसे लावारिस दिखाकर दफना देने का अनुरोध किया। डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में हुई बीएसपी की महारैली पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष को डरा कर तोड़ दिया है और विपक्ष आपस में लड़ाई लड़ रहा है। डरा हुआ विपक्ष तानाशाहों को जन्म देता है। देश में तानाशाह और बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो गया। इनसे डटकर मुकाबला करने की जरूरत है।